एक दिन ना मेरे मामा का बेटा भी ऐसे ही गुम हो गया था। बहुत ढूंढा फिर भी नहीं मिला, तो मामा जी ने ना पुलिस वालों को बताया, तो पुलिस वाले ना फटाक से ढूंढ निकाले। पुलिस वालों को ये भी पता रहता है कि परियां कितने रहती हैं? हाँ पता ही होगा, नहीं तो पता कर लेंगे। वैसे बीजी ने तो मन्नू बोला था कि वो परिमा से वीराणु लेकर आ जाएंगी और अनु संभाल भी लेंगी। रणवी, पर ये कितनी बड़ी बात है ना कि तूने सच्ची वाली परी देखी है, और मैंने तो सिर्फ फिल्मों में देखी है। रणवी, अगर तेनू परिमा फिर से मिलेगी ना तो हमें भी बुलाना। हाँ, अगर मन्नू फिर से परिमा मिलेंगे ना तो सबसे पहले मैं उनसे खूब लड़ूंगा। मैंने उन्हें वीरा खेलने के लिए दी थी, वो तो उठा कर भाग गई। मेरे से कैसे अलग कर दिया उन्होंने वीरा को, पता नहीं कैसे रखा होगा उसे। अभी तो उसको सुसु और हग्गू का भी टाइम हो गया है। चलो चलो बच्चे, किताबें निकालो अपने अपने। रणवी, आ गया तू? शाबाश पुत्र, अक्ल आई ना तेनू कि ये उम्र पढ़ाई में ध्यान देने की है, ठीक है ना? चलो किताब निकालो अपने अपने। बलबीर, मैं तो गलती से वीरा की दूध की बोतल भी अपने साथ लेकर आ गया। अगर बीजी को वीरा मिल गई तो वो उसे दूध कैसे पिलाएंगी? रणवी पुत्र, ध्यान कितना है तेरा? किताब निकालना अपनी। वो टीचर जी, मैं वीरा की दूध की बोतल अपने साथ ही लेकर आ गया गलती से। अगर बीजी को वीरा मिल गई तो वो उसे दूध कैसे पिलाएंगी? सुबह से कुछ नहीं पिया होगा वीरा ने। पुत्र, फिर से वही बात, मैंने कहा ना तू सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे, ये सब सोचने की उम्र नहीं है तेरी। बैठ बैठ नीचे। नहीं। रणवी, 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 तू इत्थे क्या कर रहा है? तेरे तो स्कूल में होना चाहिए था ना अभी। बीजी, वीरा मिल गई? रणवी, पहले मैनू ये बता, तू यहाँ वहां क्यों भागते फिर रहा है? जा स्कूल में जा। बीजी, वीरा की दूध की बोतल मेरे बैग में ही रह गई थी, तो मैंने सोचा आप वीरा को लाओगी तो उसे दूध कैसे पिलाओगी, इसके लिए मैं आपको दूध की बोतल देने आ रहा था। आप ले आए ना मेरी वीरा को। कितने है वो? नहीं ले आई मैं वीरा। सच्ची में नहीं लाए? रणवी, तू स्कूल में जा और पढ़ाई कर जा। बीजे, आप बन्नू एक बात बताओ, क्या आपको मेरी वीरा नहीं मिली तो आप खेतों में काम करने क्यों जा रही हो? आपको खेतों में काम करना जरूरी है, मेरी वीरा जरूरी नहीं है। रणवी पुत्र, देख तू जा ना, पढ़ाई करना। नहीं नहीं बीजी, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, नहीं जाऊंगा, कभी भी पढ़ाई
खुद ही लेके आऊंगा मेरी वीराणु। धोखा दिया ना आपने मुझे, मैं खुद ही लेकर आऊंगा। मैंने पता चल गया आप मेरी वीराणु कभी लेने नहीं जाओगे, कभी ढूंढने नहीं जाओगे, क्योंकि आप उससे प्यार ही नहीं करते। चाचा जी, हाँ? चाचा जी आपने मेरी वीराणु देखा? नहीं, क्यों? किथे गई तेरी वीरा? वो कल रात को परी माँ आई थी, वो ही ले उड़ी। ओ, फिर तो परियां ही जानती होंगी किथे है वीरा। और मुझ जैसे राक्षस नू की पता है? ओ जा ढूंढ ले। पुलिस वालों को ये भी पता रहता है कि परियां कितने रहती हैं? हाँ पता ही होगा, नहीं तो पता कर लें। और साहब जी 2-4 दिन डंडे खाएगा ना तो चोरी का नाम तक भूल जाएगा वो। क्यों पुत्र जी, कोई परेशानी? इतनी की करो तुसी? चाचा जी, चाचा जी, वो मेरी वीरा खो गई है। आप मदद करो ना उसको ढूंढने में। अगर आप मदद करोगे तो जल्दी मिल जाएगी चाचा जी। कहाँ लेकर गए होंगे वो उसे? कौन लेके गया पुत्र? परिमा, परिमा ले गए मेरी वीराणु, मेरी बहन नु। चाचा जी, दलबीर ने मैंने बताया कि आपको सब कुछ पता होता है, परियों का घर भी। और अगर कुछ पता नहीं होता है तो फटाक से ढूंढ लेते हो। तो चाचा जी चलो ना, मेरी वीराणु ढूंढने चलो ना। सुबह से गायब हुआ है वो, पता नहीं उसने दूध भी पिया होगा कि नहीं। इत्या पुत्र जी, इत्या। पुत्र, ये पुलिस थाने है, बच्चों की मस्ती की जगह नहीं है। वैसे तुझे किसने भेजा इधर? किसने भी नहीं, मैं अपने से आया हूँ इनसे। चाचा जी चलो ना, मेरी वीराणु ढूंढने चलो ना। तुझे तो पता है ना कि परिमा ले गई है तेरी वीराणु, तो जाकर उससे मांग लेना। और नहीं तो अपनी बीजू को बोल। इतना क्यों आया? किसी ने भी नहीं पता कि परियां कितने रहती है। पापा जाएंगे तो वो मुझे डांटेंगे कि नहीं रख पाया मैं वीरा का ध्यान। और पुत्र तुम समझाया ना? रंजीत है, बच्चे नाल ऐसे बातें करते हैं। पुत्र, थोड़ी गुड़िया का नाम है वीरा? नहीं, मेरी बहन का नाम वीरा है। अभी 2-3 दिन पहले तो गुरुद्वारे में नाम रखवाया था उसका। चाचा जी, मेरी वीरा हर रोज मेरे साथ ही सोती थी, कल भी मेरे साथ ही सोई थी। पर परिमा आई और वीराणु लेकर चली गई। तो तुम्हें कैसे पता कि परिमा तुम्हारी वीरा को लेकर गई है? मतलब सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत क्यों होता है? मतलब कि पुत्र जी, तेनू कैसे पता कि तुम्हारी वीरा को परिमा लेकर गई है? एक मिनट। ए देखो, ए परिमा का पंख है। ए मैंने मेरे कमरे में मिला था। अब तो आपको भरोसा हो गया ना? चाचा जी, आप परिमा के घर जाइए ना, मेरी वीराणु मेरे पास लेके आइए ना चाची जी।
और एक और बताओ, परिमा ने मेरी वीरा को चुराया नहीं है, वो तो बस खेलने के लिए लेकर गई होंगी। आप उन्हें मारना नहीं है? आपकी परिमा को हम नहीं मारेंगे। तुसी एक काम करो, अब घर जाओ, हम वीरा को ढूंढ के लाते हैं, ठीक है? जाओ। बच्चों के केस भी बच्चों जैसे होते हैं सर्दी। रंजीते, ये मुंडा सही कह रहा है, इसकी बहन वीरा कहीं गुम हो गई है। क्या हुआ, सोई नहीं? नहीं बेबी। अच्छा, एक काम करो, एक आध घंटा और देख लो। अगर ये बच्ची ना सोए ना दूध पिए तो अस्पताल ले जाना। जी बेबी। पर तुसी कितने जा रहे हो? प्रीतमपुरा के गुरुद्वारे फोन आया था, वो जो महीने का दान मिलता है ना, उसके वास्ते। शाम तक लौट आऊंगी। तेरे लिए भी गुरुद्वारे विच अरदास करूंगी कि तू जल्दी ठीक ही ना होवे, बल्कि अपनी इस नई जिंदगी विच जल्दी रच बस भी जाए। मेरा अनुभव कहता है बच्ची कि तेरा कोई परिवार है, तेरा कोई अपना है जिसके साथ तेरी ये डोर बंधी हुई है। जब तक वो डोर ना खुलेगी तो इसी तरह तड़पती रहेगी। इसलिए उस डोर का खुलना बहुत जरूरी है। बाकी जो वाहिगुरु का हुक्म। रब जी, मेरी वीरा कितने गई? चाची जी ने मुझे बताया था आपको सब कुछ पता होता है और सभी कुछ आप ही की मर्जी से होता है। तो रब जी, आप ही की वजह से मेरी वीरा मुझसे दूर हुई है। अगर ऐसा है तो फिर आप अपनी मर्जी पलट दो और मेरी वीरा मेरे को वापस से कर दो रब जी। रब जी, और नन्नू ये भी पता है कि परियां ऊपर आसमान में कितने रहती है और आप भी तो उधर ही रहते हो। तो रब जी, आपके आसपास में तो होगा ना परिमा का घर जो मेरी वीरा को लेकर चली गई। रब जी, तो आप एक काम करो, आप ना परिमा के घर जाओ और उन्हें समझाओ कि वो मेरी वीरा को वापस से कर दे। रब जी, आपकी बात तो मानेंगी ना वो। और रब जी, अगर वो जीत करे ना कि एक आध दिन और चाहिए उन्हें वीरा खेलने को, तो है दूध की बोतल, ये दूध की बोतल है ना, उन्हें दे देना। रब जी, उन्हें ना ये कहना कि वीरा को इसी से दूध पिलाए। वीरा को इसी से दूध पीने की आदत है और दूध पिलाने से पहले थोड़ा दूध अपने हाथ पे गिरा कर देखे कि दूध गर्म है कि नहीं तो मेरी वीरा का मुंह जल जाएगा। और अब जी, उन्हें ये भी कह देना जब वो मेरी वीरा को मेरे घर लेकर आए ना, तो दूध की बोतल याद से लेके आए। पापा जी ने दी थी मन्नू दूध की बोतल। नहीं तो पापा जी पूछेंगे, नन्नी दूध की बोतल कितने है, तो मैं क्या बोलूंगा। इसके लिए उन्हें कहना कि दूध की बोतल याद से लेके आए। रब जी, ध्यान से पहुंचा देना ये बोतल परिमा तक, भूलना नहीं। हाँ, पक्की बात। भूल भटक जाता हूँ मैं तेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, खुद को मैं बेरंग ही पाऊं इन तेरी रंग रलियों में। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। पक्का हाँ, लेके आना मेरी वीरानु। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। अब तू जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया। वीर की अरदास वीरा, ओ वीर की अरदास वीरा।
रणवीर, 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 रतन, चाची जी, रणवीर। छोटा चंद तो स्कूल में होगा ना इस समय ना? नहीं है, वो स्कूल में नहीं है चाची जी, पढ़ाई छोड़कर भाग गया वो बच्ची की बोतल रह गई थी उसके बैग में, मुझे वापस देने आ रहा था। मैं रास्ते में दिख गई तो नाराज हो गया मुझसे, बोल रहा था कि मैं बच्ची को ढूंढने के बजाय खेतों में क्यों जा रही थी। तूने बताया उसको कि तू उसकी वीरा को कितने छड़ के आई है? नहीं बता पाई मैं, बताना चाहती थी पर मुझे कुछ पहले ही नाराज हो गया, मुझसे लड़ पड़ा मुझसे कि मैं उस बच्ची को ढूंढने क्यों नहीं गई, खुद भाग गया ढूंढने। उसे ढूंढने में स्कूल गई थी, बाद में वहां नहीं था वो। देखो मैं उसका बस्ता लेकर आई, सुबह से कुछ खाया नहीं था उसने और उसका डिब्बा वैसे का वैसे ही पड़ा है। देखो देखो, भूखा प्यासा ऐसे ही वो बच्ची को ढूंढने चला गया। हाय रब्बा, ये क्या पागलपन हो रहा है? हाँ, इसी पागलपन का तो डर था मुझे चाची जी। पागल हो गए उस बच्ची के पीछे, जबकि 10 दिन भी नहीं हुए उसे आए। जब 10 महीने हो जाएंगे तब की होगा। पागल बना फिरता है उसके पीछे खाना पीना पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया उसने। इसी का तो डर था मुझे, यही तो समझा रही थी मैं आपको। और मेरे को तो सब समझ में आता है पुत्र, पर पुत्र तेरी समझ में क्यों नहीं आ रही ये बातें? छोटे चंद और उस बच्ची के बीच में ऊपर वाले ने जो मजबूत रिश्ते की गांठ बांधी है ना पुत्र, वो कभी नहीं टूट सकती और ना ही कोई खोल सकता है। जितनी मर्जी हो पुत्र, तू कोशिश कर ले। हाय रब्बा, तूने क्यों ऐसा किया रतन? क्यों तूने जुदा किया दोनों को? हाँ, और क्या करती मैं चाची, अपने बच्चे को अपने से दूर जाने देती, अपनी माँ से। उस बच्ची का वीर होने से पहले मेरा बच्चा है वो, मेरी औलाद है। जानती हो उसका दिल बहुत टूटेगा, पर मैंने जो भी किया है उसके आने वाले कल के लिए किया है, उसके भविष्य के लिए किया है। उस बच्ची के पीछे अपना भविष्य, अपनी पढ़ाई बर्बाद नहीं कर सकता वो। नहीं चाची, मैं उसे सब भुलवा दूंगी, अपने बच्चे को तकलीफ नहीं होने दूंगी, मैं बहुत खुश रखूंगी उसे। उसे छोले बहुत पसंद है ना, मैं उसके लिए छोले बनाती हूँ, छोले बनाऊंगी। हाय रब्बा, तू क्यों कर रहा है ऐसा? किसका साथ दूं मैं? माँ का साथ देती हूँ तो छोटे चंद का दिल दुखता है, छोटे चंद का साथ देती हूँ तो माँ का दिल टूट जाता है। ओए मेरे रब्बा, किस मुश्किल में डाल दिया है तूने मेरे को और इस परिवार को। परियां किसने देखियां थोड़ी ना है, तो सब झूठ होंदा है। परियां वरियां कितने नहीं होंदी पुत्र, होती है। मेरे घर कल सच्चे की परी आई थी और मेरी वीरा को लेकर चली गई। वीरा, जिस मंजिल की आस उगाई उन राहों का तू रहबर है, तेरी तो मैं जान न पाया, तुझको मेरी सारी खबर है। कोई ना समझा कोई ना जाना, तू समझे मेरी पीड़ा। वीर की अरदास कितने है मेरी वीरा? वीर की
अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।